नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत के अंतर्गत टॉपिक नंबर 40 देसी रियासतें। एक छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले बात करेंगे थ्योरी पोर्शन की, उसके तत्पश्चात लगभग 10 के आसपास एमसीक्यू भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बात करते हैं यहाँ पे थ्योरी पोर्शन की, देसी रियासतें। तो देखिए, देसी रियासतें का मतलब आप इतना तो आप ठीक है समझ ही गए होंगे कि अंग्रेज़ों ने जब भारत पे कंट्रोल किया था तो लगभग 65% भूभाग पे कंट्रोल किया था, और अराउंड लगभग 80 के ठीक है मैंने 80% के आसपास जो भी उस समय भारत की पॉपुलेशन थी उस पे अंग्रेज़ों का डायरेक्ट कंट्रोल रहता था। लेकिन बाकी का जो देखिए 35% के आसपास जो भूमि जो बच गई है, यहाँ पे अंग्रेज़ों का ऐसा नहीं था कि कंट्रोल नहीं था, बल्कि इनडायरेक्ट कंट्रोल था। अर्थात जिन जिन शासकों ने सहायक संधि को अपना लिया था वहाँ पे अंग्रेज़ों ने ठीक है उनको डायरेक्ट अपने अंडर कंट्रोल में नहीं रखा था, लेकिन फिर भी उनकी जो भी वैदेशिक नीति थी अंग्रेज़ों के अधीन ही रहती थी। कुल मिला के ठीक है इनडायरेक्ट होते हुए भी वहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन जरूर था। तो उसी से संबंधित है ये देसी रियासतें। तो बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों तो भारतीय ही हैं, लेकिन एक ब्रिटिश भारत है और दूसरा यहाँ पे भारतीय रियासत है। तो दोनों के बीच संबंध कैसा है? दूसरा है यहाँ पे कि एक ब्रिटिश भारत है, ठीक है, मैंने ब्रिटिशों के फेवर में यहाँ पे देखा जाए, और दूसरा भारतीय रियासत देखा जाए। इनके बीच जो भी यहाँ पे आर्थिक एवं वित्तीय संबंध को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया, जिसमें आप देख पा रहे हैं बलवंत राय मेहता बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, मणिलाल कोठारी और GR अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारतीय प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय वर्ष 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। वर्ष 1948 के अंत तक इन 3 रियासतों को भी इसके लिए बाध्य होना पड़ा। तो ये भी एक प्रश्न बन जाता है कि जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, ठीक है, इसके अलावा जूनागढ़ हो गया, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये तीनों भारत की आज़ादी के बाद ये लोग ठीक है भारत में शामिल हुए। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ी कर दी थी। थोड़ा इनको स्वायत्त रखा गया था, अंग्रेज़ों ने दिया हुआ था, और बाद में जब बंटवारे की बात आई तो अंग्रेज़ों ने साफ साफ 3 प्रावधान लाया था कि नया राष्ट्र पाकिस्तान बनेगा, भारत तो यहाँ पे रहेगा ही रहेगा, और तीसरे जो वैसे लोग जो इन दोनों में नहीं रहना चाहते वे सेपरेट भी बना सकते हैं। किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपे। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को तत्कालीन जम्मू एवं कश्मीर का प्रधानमंत्री नियुक्त करवाया था, तथा भारतीय सेना ने 27 अक्टूबर 1947 से पाकिस्तान के कबायली आक्रांताओं को भगाना आरंभ किया। यथावत समझौता 29 दिसंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लइक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किया था। अब आइए कुछ MCQ प्रश्न को सॉल्व करते हैं। नंबर 1, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, और इसके अलावा
ब्रिटिश और जो भी देसी प्रांत थे उनके बीच आर्थिक वित्तीय मामलों को ठीक है सुदृढ़ करना। देख पा रहे हैं बटलर समिति का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहते हैं। इसका उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना तथा ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना था। भारतीय नरेशों ने एक सुप्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया। स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत अरब में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दी है, अर्थात शेषाधिकार भारतीय रियासतों के पास है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? कब हुआ था? 1927 में इसका गठन हुआ था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय जन कांग्रेस का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी और GR अभ्यंकर ने इसके आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो ब्रिटिश भारत तथा रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को समान रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ था? वो हुआ था 1947 में। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू एवं कश्मीर तथा हैदराबाद को छोड़कर सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए तथा वर्ष 1948 के अंत तक इन 3 रियासतों को इसके लिए बाध्य होना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत ने इन रियासतों को स्वाधीनता का दर्जा देकर बड़ी पेचीदी समस्या खड़ा कर दी थी, किंतु राष्ट्रीय नेतृत्व ने विशेषकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी समझदारी एवं सूझबूझ से इस समस्या को सुलझा दिया। राष्ट्रीय अस्थायी सरकार में पटेल रियासती विभाग के कार्यवाहक थे। उन्होंने भारतीय रियासतों की देशभक्ति को ललकारा और उनसे अनुरोध किया कि भारतीय संघ में अपनी रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ बनाकर सम्मिलित हो जाए। उनके नेतृत्व में ही भारतीय संघ में विभिन्न रियासतों का विलय हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ था वे थे सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 6, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित था? कौन कौन था? तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू और कश्मीर। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कम बना। इसका डेट बहुत ध्यान से आप देख लीजिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को, जब ठीक है पाकिस्तान के कुछ आप कह सकते हैं कि जनजातीय समूह ने वहाँ पे अटैक कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत वर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? किसके लिए? तो पंजाब के समक्ष। ध्यान रखिएगा, भारत विभाजन के दौरान पंजाब राज्य ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना प्रस्तुत की, किंतु सरदार पटेल के प्रयासों से उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। पूर्वी पंजाब, पटियाला तथा पहाड़ी राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसे पेप्सू कहा गया। ध्यान रखिएगा, पेप्सू कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पस्तर था? कौन था? वो था हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, यथावत समझौता 29 दिसंबर 1947 को हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के प्रधानमंत्री मीर लाइक अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किया था। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कल बात करेंगे हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध की छोटे छोटे टॉपिक है सब। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।